बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जीत हार का फैसला 11 जनवरी, 13 जनवरी और 8 फरवरी को होगा। अब तक की पेशकदमी सिर्फ देखें, ये सब इमरान खान से डील करवाने की कोशिश है। यकीन करें जीत आपकी है। पीटीआई के इमरान खान समेत तकरीबन 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद, दीगर जमातों के 100% कागजात नामजदगी मंजूर। बस यही है लेवल प्लेइंग फील्ड। जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो अपील में जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से तहरीरी शक्ल में मुस्तरद करने की वजूहात फराहम की जाएगी। उम्मीदवार अपने वकला के जरिए मुतलका सूबे में मौजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे, जिसमें हाई कोर्ट्स के वकला इस पर समाअत करेंगे। बिलफर्ज अगर उम्मीदवारों को ट्रिब्यूनल से इंसाफ नहीं मिलता तो वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। उम्मीद है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ही तकरीबन तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि मुस्तरद करने की वजूहात बकवास होंगी। सबसे बड़ा सकम यह है कि पीडीएम रहनुमाओं के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं, लिहाजा मुश्तरका एतराजात का फायदा भी हमारे उम्मीदवार उठाएंगे। शायद गिनती के चंद उम्मीदवारों के कागजात किसी खास वजह या प्रोसीजर के बायस मंजूर ना हो, लेकिन 99% कागजात मंजूर हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, लिहाजा दरखास्तों की तादाद भी ज्यादा होगी। अगर एतराजात एक जैसे हुए तो वक्त कम लगेगा, वरना समाअत में वक्त लग सकता है, जिसकी वजह से इलेक्शन आगे जाने के चांसेस भी मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है, अगर इतनी मेहनत के बावजूद तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ती है और अक्सरियती उम्मीदवार इलेक्शन में उतरते हैं, तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम इलेक्शन में जाएंगे या कोई बहाना बनाकर इलेक्शन से फरार की राह इख्तियार की जाएगी? अब जो नई फिल्म चलाई जा रही है इसे भी जरा समझ लें। अब ये पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने के लिए इश्तियाल दिला रहे हैं। 70% मरकजी सीनियर क़यादत के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके ये चाहते हैं कि पीटीआई खुद ही इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे कि हमारे मजबूत उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं लड़ते और इलेक्शन कैंसिल हो जाए तो फिर लफाफा मीडिया घुंघरू पहनकर नाचना शुरू कर देगा कि देखें हम पीटीआई वाले इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर किसी वजह से फिर भी इलेक्शन करवाने पड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पीटीआई के मजबूत उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो बाकी लोगों को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल, ब्लैकमेल या धांधली करके जीतने की नाकाम कोशिश करने का प्लान बनाए बैठे हैं। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि पहली बार इनको लीडर की शक्ल में टक्कर का इमरान खान मिला है। इमरान खान को जब बताया गया कि इनका प्लान यह है कि हमारी पहली चॉइस के तकरीबन 1000 उम्मीदवारों के नामजदगी फार्म मुस्तरद करेंगे, खान ने कहा कि करें जो भी करना है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में फार्म जमा करवाए हैं। पहली नहीं दूसरी चॉइस, दूसरी नहीं तो तीसरी चॉइस, तीसरी नहीं तो चौथी चॉइस। बस नवाज शरीफ को मैदान खाली नहीं मिलेगा, मुकाबला फिर भी होगा। हमारी आखिरी चॉइस के उम्मीदवार भी नवाज शरीफ की पार्टी को टांगा पार्टी साबित करेंगे, क्योंकि कौम ने फैसला कर लिया है कि अब चोरों को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने इस निजाम की सारी गंदगी को एक जगह पर इकट्ठा किया, फिर चौकों चौराहों पर ला के रख दिया ताकि हर आता जाता इसकी बदबू सूंघ सके और अपनी दिमागों को खोल सके। इमरान खान ने सबको ठोक के रख दिया है। जो कुछ बचे कुचे थे जिनका पता नहीं था कि ये कैसे हैं, वो भी नंगे हो गए। अभी अवाम को पता चला कि इस तरह से पाकिस्तान इतने सालों से चल रहा था। खाक तरक्की करनी थी इस मुल्क ने, जहां कुर्सियों पर 100 में से 96 बिकाऊ बैठे हैं। हमें इस अंदेशे को संजीदगी से तस्लीम करने की जरूरत है कि साइफर केस को ओपन कोर्ट से जेल में मुंतकिल करके मीडिया और सोशल मीडिया पर इस पर बात करने पर पाबंदी का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तेजी से अदालती कार्रवाई जारी है। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर साइफर केस में इंसाफ की धज्जियां उड़ाकर किसी दिन सजाए मौत का अचानक फैसला हो गया और फैसले पर फौरी अमल दरामद कर दिया गया और भुट्टो की तरह अवाम किसी दिन सुबह उठे तो खुदा न खास्ता सजाए मौत पर अमल दरामद की खबर सुने और उस वक्त तक बहुत देर हो जाए, या मर्सी की तरह CIA का बना हुआ जहर देकर हार्ट अटैक करवा के तिब्बी मौत का तासुर दिया जा सके। याद रखें कि जो लोग इक्तदार पर काबिज हैं, इनका ख्याल है कि इमरान खान का रिहा होना इनकी मौत है। कोई अपने मौत के परवाने पर खुद दस्तखत नहीं करता। जो इस मुल्क की तहरीक में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 9 मई से लेकर हजारों गिरफ्तारियां, अगवा, तशद्दुद, चारदीवारी पमाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां, कागजात नामजदगी की तजावीज कनंदा का अगवा, कागजात नामजदगी छीनने की प्लानिंग, कागजात नामजदगी के मुस्तरद करने तक का शर्मनाक सफर जारी है। एक इमरान खान इनके लिए इतना बड़ा खौफ बन गया है। शेर अफजल मरवत की स्ट्रेटजी वाहिद रास्ता है इमरान खान को बचाने का, पाकिस्तान को बचाने का, एक आखिरी चांस इस कौम के लिए। अगर इमरान खान को इस तरह जेल में छोड़ दिया और इलेक्शन वोट और मोर्चों पर इन्हिसार किया तो नतीजा वो नहीं होगा जिसकी तवक्का आप कर रहे हैं। अवाम को एक दफा बाहर निकलना होगा अपनी आजादी के लिए। यह आजादी अंग्रेज से आजादी लेने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेज कानून की पासदारी करता था, जबकि आज कानून किसी ताकतवर घर की बांदी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है ये शायद पिछली एक सदी में किसी मुल्क में नहीं हुआ। 9 मई इमरान खान और पीटीआई के लिए 9/11 था, जिसे एस्टेब्लिशमेंट की हामिल पीडीएम हुकूमत ने जबरदस्ती छीन कर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना 9/11 करार दिया, ताकि खान और पीटीआई को हमेशा के लिए जमीन बोझ कर दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने मुतअस्सिब पॉलिसी अपनाई और एक करप्ट सियासी माफिया को इक़्तिदार में लाने के लिए रास्ता बनाया, जिसने 14 माह की हुकूमत में कौमी खजाने के $16 अरब से जायद रिजर्व फंड्स को $3 अरब तक पहुंचाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दिया और 14 माह में मुल्की तहरीक का सबसे ज्यादा कर्जा लिया। किसी दूसरे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट मुल्क लूटने वालों, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्ट अफराद और जुराइम पेशा की हिमायत नहीं करती, मगर पाकिस्तान में यह आजादी एस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ खानदान
को दे रखी है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को दयानतदार सियासी और अवाम दोस्त क़यादत कबूल नहीं। ये वही करप्ट माफिया है जिनकी करप्शन के वाकयात गैर मुमालिक ने अपने स्कूलों कॉलेज में पढ़ाने के लिए इनकी करप्शन को मज़ामीन में शामिल करके निसाब का हिस्सा बनाया ताकि करप्शन से बच्चों को आगाही मिल सके। आप जरा सोचिए हम किस माशरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जिनकी करप्शन के वाकयात गैर मुमालिक में बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। 20 माह से वही लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक ही डर है, कहीं कोई ईमानदार सियासतदान आकर जब निजाम को ठीक करेगा तो इनका गंद जो कि पूरे मुल्क में फैला हुआ है पकड़ा ना जाए। बस एक पाव गोश्त बचाने के लिए पूरी गाय मारने के चक्कर में 75 साल हो गए हैं।